नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों ये चल रही है हमारी साइंस जीके ट्रिक की एक सीरीज और जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रमुख पादप हार्मोन के कार्य एवं उसके खोजकर्ता ट्रिक के साथ। और दोस्तों इससे मैंने देखा है कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जिसमें साइंस अगर पूछी जाती है तो हर परीक्षा में ये पादप हार्मोन उसके कार्य और उसके खोजकर्ता से एक दो प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज दोस्तों हम ये पादप हार्मोनों के कार्य और इसके खोजकर्ता ट्रिक के साथ पढ़ लेंगे। और अगर आपने वीडियो पूरा एक बार पूरा बिना स्किप किए पूरा देख लिया ना तो कसम से जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों सबसे पहला हार्मोन है हमारा ऑक्सिन। देखिए इसको हिंदी में भी ऑक्सिन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ऑक्सिन बोलते हैं, ये समझ लो आप। तो इसकी खोज की थी डार्विन ने। किसने की थी? वही डार्विन जिसने डार्विन सिद्धांत दिया था। आप डार्विन के बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो वही डार्विन साइंटिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रिक बताने से पहले पहले इसका कार्य बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो पौधे होते हैं ना, जो हमारे पादप होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनमें ग्रोथ करने का कार्य करता है ये ऑक्सिन हार्मोन। यानी कि जो हमारा पौधा होता है ना, इसके संपूर्ण भूभाग में ग्रोथ करता है, यानी कि पत्तियों में, जड़ों में, तनों में, यानी कि कुल मिला के पौधे के हर भाग में ये ग्रोथ करने का कार्य करता है। कौन सा? ये ऑक्सिन हार्मोन। बात समझ में आ रही? तो ग्रोथ करने के कारण दोस्तों इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन। क्योंकि ये पौधों में ग्रोथ करवाता है यानी कि पौधों में वृद्धि करवाता है, इसलिए इसको वृद्धि हार्मोन भी कह सकते हो आप। ऐसे कभी कभी एग्जाम में वृद्धि हार्मोन के नाम से भी पूछ सकता है। जिसके बाद दोस्तों इसका एक रासायनिक नाम भी होता है जिसको बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कभी कभी इसको है ना शॉर्ट फॉर्म में आपको ऑप्शन में ऐसे मिल जाता है आई ए ए यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड। ओके। और जिसके बाद ये वृद्धि करवाता है, इसलिए इसको सेल डिवीजन करने का कार्य भी ये करता है। यानी सेल डिवीजन यानी कि जो कोशिका विभाजन का, जो पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है ना, उसका कार्य भी करता है ये ऑक्सिन हार्मोन। अब आपको याद कैसे रखना भाई, सीधी सी बात तो ये है कि परीक्षा में आपको कैसे याद रहेगा कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने की थी। तो दोस्तों हम ट्रिक यहीं से बनाएंगे। यहीं से बनाने का मतलब कि इसी वर्ड से कुछ ऐसी ट्रिक हम रिलेट करेंगे ताकि परीक्षा में इस वर्ड को देखकर आप अपनी ट्रिक आपको याद आ जाए। मैं कुछ अटपटी बता दूंगा तो कोई मतलब भी नहीं, ट्रिक भी भूल जाते हैं। लेकिन ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि वर्ड को देखते से, यानी कि इस ऑक्सिन वर्ड को देखते से हमें डार्विन का नाम याद आना चाहिए। तो देखो दोस्तों इस ऑक्सिन को आप ध्यान से पढ़ो तो मैं इसको दो वर्डों में तोड़ रहा हूं। देखिए ऑक्सिन तो मैं इसको अक्सर सीन पढ़ सकता हूं क्या? अक्सर सीन करके दो वर्डों में मैंने तोड़ लिया, अक्सर सीन। तो जो हॉरर मूवी होती है ना, कि जो भूत वाली जो डरावनी पिक्चर होती है ना, उसमें है ना दोस्तों अक्सर सीन कैसे होते हैं? डरावने होते हैं। देखिए डार्विन डरावने, डार्विन डरावने, है ना? ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो जो हॉरर मूवी होते हैं ना, उसमें अक्सर सीन डरावने होते हैं। देखिए अक्सिन यानी अक्सर सीन, डरावने यानी कि डार्विन, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब ऐसे में क्या है कि जैसे आप ये ऑक्सिन वर्ड देखोगे प्रश्न में, वहां पे परीक्षा हॉल में, तो आपको ये अक्सर सीन नाम टाइप ऐसे मैंने जो बोला है ये याद आ जाएगा और आप डार्विन लगा के टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना? पहला हार्मोन सब कुछ समझ में आया ना? अब चलते हैं दूसरे हार्मोन पे। तो दोस्तों दूसरा हमारा हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन। इंग्लिश में भी जिब्रेलिन बोलेंगे और हिंदी में भी जिब्रेलिन बोलेंगे। इसकी खोज करता है दोस्तों, इसकी खोज करता है कुनुसोवा। क्या नाम है? कुनुसोवा। एक जापानी वैज्ञानिक है, उनका नाम है कुनुसोवा। अब इसके कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं जिसके बाद में ट्रिक तो बताने वाला हूँ। देखिए पौधों की लंबाई व चौड़ाई को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या? जो पौधों में लंबाई और चौड़ाई, जो तने की जो मोटाई होती है, यानी कि चौड़ाई बोलेंगे ना उसको, जो तना अगर फूलेगा तो उसको चौड़ाई बोलेंगे और जो पौधा ऊपर तक बढ़ता है उसको लंबाई बोलेंगे। तो ये लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन ये जड़ों के लिए काम नहीं करता। जिब्रेलिन जड़ों के लिए काम नहीं करता। ये सिर्फ जो जमीन के बाहर पौधा होता है ना, उसमें ही काम करता है ये, है ना? और साथ ही ये जो संयोजी उत्तक होते हैं पौधों में, उसके डेवलपमेंट में सहायता करता है। संयोजी उत्तक जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है, वो संयोजी टिश्यू है ना, संयोजी टिश्यू है ना वो, है ना? कनेक्टिव टिश्यू यार, कनेक्टिव। तो इसमें भी दो पौधों में भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो मेन आपको जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों पौधों में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या संयोजी उत्तक होते हैं।
तो अब थोड़ा-सा मैं इनका भी कार्य बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये जो जाइलम होता है ना, तो जाइलम से आपको याद रखना जल। देखिए जा से जाइलम, जा से जल। देखिए मिल रहा है ना, बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जा से जाइलम और जा से जल, और फा से फ्लोएम और फा से फूड। तो अब ये क्या करता है कि ये जो जाइलम है ना, ये जड़ों से लेकर जल को पौधे के पूरे भाग में पहुँचाता है। यानी कि जल को क्या भाई, जल कहाँ होगा? ज़मीन में होगा ना। तो जड़ों से ये जाइलम नाम का जो क्या है, उत्तक है, यानी टिश्यू है, ये क्या करता है कि पौधों की जड़ों से जल को लेकर सब पत्तियों को देता है। भाई यार तेरे को ज़रूरत है, तू ले, तू ले, तू ले। यानी कि पौधों के हर भाग में जल पहुँचाता है ये जाइलम। तो जाइलम का कार्य आपको याद रहेगा, जाइलम जा से जल, जा से जाइलम। फ्लोएम, अब ये फ्लोएम क्या होता है कि जो पत्तियां पत्तियां होती है ना, पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनता है, भोजन को हम फूड बोलते हैं ना। तो प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण के माध्यम से, यानी कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करता है, जो पौधों में जो भोजन बनता है, तो उस भोजन यानी उस फूड को है ना पौधों के हर भाग में पहुंचाता है ये फ्लोएम। तो फा से फ्लोएम और फा से फूड, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो ये फ्लोएम क्या करता है, जैसी पत्तियों में जो खाना बनता है तो वो हर जगह पहुंचाता है। भाई जड़ तेरे को खाने की जरूरत है, ये ले यार। शाखा तेरे को जरूरत है, ये ले। यानी शाखा टहनियाँ सबको जहाँ जहाँ जरूरत होती है ना, तो ये फ्लोएम नाम का उत्तक फूड को पौधे के हर भाग पर पहुंचाता है। बात हो गई, यहाँ तक समझ में आ गई। अब दोस्तों लेकिन ये जो जिब्रेलिन होता है ना, ये इसके क्या 7 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मतलब यौगिक होते हैं, कैसे? जैसे GA1, क्या होता है GA1, GA2, कभी कभी पूछ सकता है गहराई में, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ऐसे GA3 है ना, और GA4, ऐसे इसके कंपोनेंट होते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये GA3। तो मेन दोस्तों ये GA3 है ना, ये सारा काम ये करवाता है जाइलम फ्लोएम के लिए। सारा काम कौन करता है? ये GA3, यानी कि इसका ये जिब्रेलिन का कंपोनेंट है। तो यही काम करता है इसका सारा का सारा। तो बात यहाँ समझ में आई ना, यहाँ तक समझ में आई ना। अब आपको याद कैसे रखना, सबसे बड़ी बात तो आपको कैसे याद रखना है कि जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुनुसोवा ने की। आप एग्जाम में कैसे याद आएगा? अब दोस्तों देखिए जिब्रेलिन, अब देखिए थोड़ा सा फनी ट्रिक है लेकिन आपको याद आ जाएगी। आप सब जियो का मोबाइल या एयरटेल का मोबाइल, या जब से मतलब जियो का मोबाइल आया ना, हर बंदे को है ना 1 GB 1.5 GB यही रिचार्ज करवाते। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 2 GB वाला करवा रहे होंगे। लेकिन पढ़ाई में पूरी कभी जीबी खत्म नहीं होती है, नहीं होती है ना। पूरी जितनी भी हमको MB मिलती है, 1 GB 1.5 GB 2 GB जो डाटा मिलता है, जब तक दोस्तों वो जीबी, यानी कि जिब्रेलिन से आपको याद रखना जीबी, जब तक आपको वो पूरा 2 GB 1 GB डाटा खत्म नहीं होता ना, जब तक आप में से या मेरे में खुद भी जब तक पूरा तरह से डाटा खत्म नहीं होता ना, तब तक कौन ही सोवा, यानी कूनू सोवा, यानी कि मुझे सोने की आदत ही नहीं है। वो पूरा डाटा खत्म करने के बाद ही सोता हूँ मैं। तो कोई भी बंदा है ना जिसको 1 GB मिला, 2 GB मिला, 1.5 GB मिला ना, जब तक पूरा डाटा खत्म नहीं होता ना, जब तक एक भी बच्चा कौन ही सोवा, कौन ही सोवा, यानी कि कोई नहीं सोवेगा, कोई नहीं सोता है। बात सही है ना, कुनू सोवा, यानी कि कोई नहीं सोता है जब तक भाई मेरा इतना डाटा बचा है यार, चलो पबजी खेल लेता हूँ, या कुछ मूवी देख लेता हूँ, कुछ कॉमेडी देख लेता हूँ। लेकिन जब तक उसका 1 GB 2 GB जो वो डाटा जो उसका डाटा पे के जब तक वो पूरा खत्म नहीं होता ना, जब तक भैया कोई नहीं सोते हैं। सही बात है ना। तो कुनुसोवा ऐसे करके आप याद रख सकते हो। देखिए जिब्रेलिन, जीबी, कुनुसोवा, देखिए बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। इसके अलावा आपको और कोई रास्ता नहीं है। अगर भाई आपको रटना है तो रट सकते हो, और बाकी ट्रिक से याद हो रहा तो बहुत अच्छी बात है ना। इससे क्या है कि हमारा दिमाग क्या है कि परीक्षा हॉल में बहुत टेंशन होती है दोस्तों, आपको पता है टाइम कम होता है, इतना जल्दी याद करने पे याद नहीं आता, लेकिन कभी कभी ट्रिक हमको याद आ जाती है। इसलिए मैं आपको ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे मेरी विनती है कि अगर आप भी साइंस की जो भी मतलब जो मेन टॉपिक होंगे, चाहे वो बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जो बहुत ही मोस्ट लगभग परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं उन सब टॉपिक पे ना, इसीलिए मैं साइंस जीके ट्रिक की एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आज ही हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने बना दिए, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो आप चाहो तो वो दोनों वीडियो भी देख लेना, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लगातार आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तो अब चले हमारे अगली वाली स्लाइड पे। तो अगला वाला हार्मोन है हमारा, तो दोस्तों तीसरा नंबर का हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन। इंग्लिश में भी वही नाम है, हिंदी में भी वही नाम है, ओके। और इसके खोज करता थे मिलर। मिलर हमारे एक वैज्ञानिक है, वो इसके खोज करता थे। कार्य क्या है इसका? तो जो ऑक्सिन हार्मोन का विरोधाभास होता है ये। अब बोले सर ये कौन सी बात है, दो दो, एक बढ़ा रहा है एक विरोध कर रहा है।
विरोधाभास का मतलब क्या होता है? कि जो ऑक्सिन है ना वो पौधे का क्या-क्या ग्रोथ करवाता है, लेकिन ये पौधे की ग्रोथ को रोकता है। बोले ये तो दुश्मन हो गया पौधों के लिए। बोले दुश्मन तो हो गया, लेकिन दोस्तों कहीं-कहीं ज़रूरत पड़ती है। कैसे? अब क्या है कि बहुत सारे पौधे, अगर मान लीजिए छोटा-सा पौधा लगाया, अब आपने देखा होगा कि वो 10 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वो कोई-कोई पौधे 50 साल, 100 साल तक उनकी उम्र होती है, उनकी आयु होती है, ऐज होती है। अगर वो ऑक्सिन हार्मोन बराबर उनको बढ़ाता जाएगा, तो पौधा बहुत बड़ा विशाल रूप लेगा, और जब हवाएँ चलती, तूफ़ान चलता है, तो वो पौधा क्या टूट जाएगा। तो इसलिए ना ये ऑक्सिन, ये जो साइटोकाइनिन है ना, तो ये साइटोकानिन काइनिन एक एज हो जाने के बाद पौधे की, कि हाँ भाई पौधा प्रॉपर मैच्योर हो गया है, इतने ही इसकी साइज होनी चाहिए, इतना ही इसको बड़ा होना चाहिए, उसके बाद ये काम करना चालू कर देता है। लेकिन साथ साथ नहीं करता, ऐसा नहीं। पहले ऑक्सिन हार्मोन काम करता है, जब ऑक्सिन हार्मोन का काम हो जाता है, जब पौधे जब बूढ़े होने लगते हैं, फिर उनको लगता है कि यार हम अपना वजन नहीं सहन कर पाएंगे, तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन कार्य करना चालू कर देता है। फिर ये है ना उनकी ग्रोथ को रोक देता है, फिर पौधे की है ना, फिर पौधे उतने बड़े नहीं होते। आपने देखा होगा जो 50 साल या बहुत पुराना पेड़ आपके घर के आसपास हो, तो वो एक, फिर इतनी उसकी मतलब इतनी वृद्धि नहीं होती है उसकी, देखा होगा आपने। लगभग वो थोड़ा बहुत ही बढ़ता है, छोटा-बड़ा होता रहता है, पतझड़ हो जाती है, ये हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए हर एक हार्मोन का अपना काम होता है। तो बात समझ में आई यहाँ से? तो ये तो हो गया हमारा इसका कार्य। अब हमको याद कैसे रखना भई, ये साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन क्या है? एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, और इसके खोजकर्ता कौन थे? मिलर थे। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहीं पर ट्रिक छुपी हुई है। देखिए कैसे? देखिए साइटो से आपको एक वर्ड याद रखना, साइको। साइको यानी कि जो पागल होता है ना, पागल। तो साइको और यहाँ लिखा काय। तो साइको से काय को मिलना, देखिए मिलर से मिलना। भाई जो साइको होता है ना, उससे काय को मिलना, उससे मिलना-विलना नहीं चाहिए। मतलब आपका बॉयफ्रेंड कहीं साइको है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड साइको है, तो उससे काय को, उससे मिलना नहीं। तो साइको लोगों से काय को मिलना कोई मतलब ही नहीं होता है, वो ऑलरेडी साइको होते हैं, है ना, पागल होते हैं। पागलों से क्या मिलना, पता नहीं उठा के पत्थर-वत्थर मार दे आपके सर पे, इसलिए साइटोकाइनिन। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि साइको लोगों से नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए बोलता हूँ कि साइको से काय को मिलना, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, साइकोकाइटिन मिलर। देखिए मिलना, मिलर, ऐसे करके याद रख सकते हो, आपको ट्रिक याद रखना है। तो दोस्तों अगला हमारा हार्मोन है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। और इसकी खोजकर्ता किसने की थी? बर्ग। तो ये क्या कार्य करता है, उसके बाद ट्रिक तो मैं बता ही दूंगा। तो ये फलों को पकाने में सहायक होता है, यानी कि जो फल लगते हैं पौधों में, जैसे आम, पपीता, संतरा, इनको पकाने का कार्य करता है। कौन सा? ये एथिलीन, है ना। और दोस्तों ये है ना गैसीय रूप में पाया जाता है। कैसे? गैसेस रूप में पाया जाता है, मतलब गैस के रूप में पाया जाता है ये एथिलीन। मतलब वो तो जैसे कि द्रव्य के रूप में पाए जाते थे, वो बाकी जो, ये गैस के रूप में पाया जाता है। कौन सा? एथिलीन। तो दोस्तों गैस के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको श्वसन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या भैया? कैसा हार्मोन कहा जाता है? इसको श्वसन हार्मोन भी कहा जाता है, एथिलीन हार्मोन को। अब सबसे बड़ी बात कि इसको याद कैसे रखना भैया, एथिलीन, और ये इसकी खोज करता है बर्ग। बर्ग एक वैज्ञानिक है। तो एथिलीन से आपको कैसे याद रहेगा भाई, बर्ग कैसे रिलेट कर सकते हो आप? तो दोस्तों देखो हम यहीं से कोई ट्रिक निकालते हैं। देखिए बर्ग से आपको याद रखना, बर्गर सबने खाया होगा ना, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर सबने खाया होगा, जितने पढ़ रहे होंगे ना आराम से ठूस-ठूस के खाया होगा, जिसने नहीं खाया होगा वो खा लेना, है ना? मन कर रहा होगा ना, लालच आ रहा होगा मन में, जीभ में पानी टपक रहा होगा, लार टपक रही होगी। तो बर्गर, अब बर्गर आपने देखिए, आपने वहाँ पे जाके खा खा लिया, पी लिया, अब इच्छा होती है कि यार चलो घर में छोटे बहन भाई भी है, उनके लिए भी ले चलो, तो काहे में लेके चलोगे आप? क्या झोला लेके तो जाओगे नहीं। तो उसके लिए आप क्या लोगे? एथिलीन की जगह आप पॉलीथीन याद रख लो। पॉलीथीन में ही पैकिंग करवा के लाओगे ना, तो बर्गर को नहीं तो उसका क्या, उसमें ऑयल-वॉयल होता है। आप अगर आप जैसे कि आप स्टूडेंट बैग में रख के लाए, तो पूरा बैग खराब कर देगा। इसलिए ना बर्गर को हमेशा किसमें लेके आना चाहिए? पॉलीथीन में लेके आना चाहिए, ताकि उसका ऑयल-वॉयल पूरे बैग में नहीं फैले, हमारी कॉपी किताबें बुक खराब नहीं हो। तो इसलिए बर्गर को हमेशा पॉलीथीन में लाना चाहिए। पॉलीथीन से हम याद कर लेंगे एथिलीन, पॉलीथीन, एथिलीन, मिलता जुलता वर्ड है ना, ऐसे करके याद कर लो। और मेरे भाइयों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको रटना है तो रट लो, और ऐसे करके याद करना है तो कर लो, अच्छी बात है। अब चलते हैं हमारे अगले वाले हार्मोन पे। तो अगला हमारा हार्मोन है एब्सिसिक
अम्ल बोलते हैं, जिसको एब्सिसिक हार्मोन बोल दो आप, एब्सिसिक। और इसकी खोज की थी दोस्तों एडिकोट ने। किसने की थी? एडिकोट ने। क्या कार्य करता है ये? अंकुरण की क्रिया पर संतुलन करता है, यानी कि अंकुरण जो होते हैं उसकी क्रिया पर संतुलन करता है। बोले सर जब ये अंकुरण की क्रिया पर संतुलन कर लेगा तो फिर तो पेड़ पौधे ही नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे ही नहीं उगेंगे तो फिर तो पौधों की कमी हो जाएगी, तो ये तो खराब हार्मोन हुआ। बिल्कुल नहीं दोस्तों, देखिए हर हार्मोन का अपना एक कार्य होता है। अब ये अंकुरण की क्रिया पर संतुलन कैसे करता है? मान लीजिए कि आप किसान हैं, आपके घर में गेहूँ, चावल, प्याज, आलू, ये सारी तरह की फसलें होती हैं, और आप अपने गोडाउन, जो आपका गोडाउन जो होता है उसमें इसको भर के रख देते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप मंडियों में नहीं बेच पाते, या स्टॉक करके रखते हैं अपने घर में, कहीं भी एक कमरा होता है या गोडाउन होता है आप सबका, ऐसा कुछ हो सकता है, सबके घर में होता है। या जो गेहूँ को भरने की टंकियाँ होती है ना, उसमें भर के रख दें। अगर ये हार्मोन अगर काम नहीं करेगा तो दोस्तों वो जो आपने गेहूँ, चावल जो भी भरा ना, अगर ये अपना काम नहीं करता ना, तो वो गेहूँ, चावल जो भी बीज है ना उनका अंकुरण होने लगता है, वो सीड है ना अपने आप पौधे बनने लगेंगे। कभी-कभी प्याज में देखा होगा बड़े-बड़े वो उसमें से हरे-हरे से वो ठुट्टे निकलने लगते हैं। तो ये है ना उसकी उसकी जो अंकुरण की क्रिया है ना उसपे संतुलन बनाए रखता है। नहीं तो पता चले कि घर में पड़े-पड़े गेहूँ वहीं उग गए बोरियों में ही, या टंकियों में ही उग गए। तो इसलिए हर एक हार्मोन का अपना काम होता है ना? बात सही है ना? तो दोस्तों अब आपको याद कैसे रखना है भैया एब्सिसिक हार्मोन एडिकोट कैसे याद रहेगा आपको? तो बहुत आसान तरीके में एक इमेज दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों उसमें लिखा था उसके खोजकर्ता का नाम है एडिकोट। तो ये क्या हमारी एडी, और ये देखो इसमें दरारें पड़ गई, कट गई है। देखिए इसमें ना कभी-कभी जो बहुत सारे बच्चे ना वो नंगे पैरी घूमते रहते हैं बाहर। अब एड़ी कट जाती है तो भाई डॉक्टर के पास जाओगे, उसको पैसे दोगे, इलाज करवाओगे, वो आपको है ना 2 क्या दे देता है, शीशियाँ दे देता है, बोतल इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शीशियाँ दे देता है। बोला ये पियो आप जब भी आराम लगेगा। तो इसका नाम क्या था? एब्सिसिक। तो शीशी से आपको याद रखना ये 2 शीशियाँ, और किसके लिए, ये किस इलाज के लिए? जो एड़ी कट जाती है, एडिकोट, एडिकट, एडिकट वैज्ञानिक का नाम है ना। तो अगर आपकी भी एड़ी कट जाती है ना तो आप भी जूते चप्पल पहन के घूमा करो, ऐसे नंगे पैर मत घूमा करो, है ना? नहीं तो फिर आपको भी ये 2 शीशियाँ पीना पड़ेगी। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि एब्सिसिक हार्मोन की खोजकर्ता एडिकट। बस बहुत सिंपल सी ट्रिक है यार। तो दोस्तों मेन तो जो अभी हमने जो 5 हार्मोन पढ़े ना, वही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वही काम के होते हैं। लेकिन थोड़े से कभी-कभी मैं 7 हार्मोन होते हैं इनके बारे में बता देता हूँ। बाकी ये 2 काम के नहीं, आप याद रखो तो रख लेना, नहीं तो थोड़ा-सा पल्ट हो सकता है, कभी इक्का-दुक्का प्रश्न पूछ ले। अगला हमारा हार्मोन होता है फ्लोरिजेंस। क्या होता है? फ्लोरिजेंस। तो ये क्या काम करता है? तो ये फूलों को खिलाने में कार्य करता है। जैसे गुलाब की कलियाँ खिलती है, कमल के फूल खिलते हैं, तो उसको खिलाने में, है ना? वो जो कलियाँ खिलती है ना तो उसको खिलाने में कार्य करता है ये। तो इसकी वजह से वो फूल-वूल खिलते हैं, फ्लोरिजेंस हार्मोन की वजह से। खोजकर्ता पते-वते नहीं है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगला है हमारा ट्रांसम्यूरिन। क्या नाम है? ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। ये क्या करता है? पौधों में ट्रांसफर का कार्य करता है। बोले सर पौधों में क्या का ट्रांसफर करता है? अरे पौधों में ट्रांसफर का कार्य, जैसे कि आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, उसकी एक टहनी तोड़कर आप एक टहनी काट कर दूसरी जगह कभी कभी लगा देते हो, गड़ा देते हो जमीन में, उसमें पानी डालते रहते हो, तो एक पौधे से दूसरा पौधा बन जाता है। तो उसका क्या, पौधे का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो ट्रांसम्यूरिन हार्मोन होता है ना, ये एक पौधे से 2 और पौधे बनाने का कार्य करता है, इसलिए इसका नाम ट्रांसम्यूरिन हार्मोन कहते हैं। तो बात समझ में आई? तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो, जिससे क्या है कि परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ईमानदारी से जिसने अभी तक यहाँ तक देखा उसको कैसा लगा वो लाइक करके जाएं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो और पाने के लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।